बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआविया बिन हैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तरा अयुनुहुमुन्नार, तीन आँखें ऐसी हैं जिनकी आँखों को अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग नहीं देखेंगे। उनमें से एक आँख वो है जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की हिफाजत के खातिर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए खड़ी रहती है। दूसरी वो आँख है जो अल्लाह के खौफ से रोती है। तन्हाई में अल्लाह के खौफ से कोई आँख रोती है तो वो जहन्नम उसके लिए हराम है। और तीसरी वो आँख है जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से अपनी आँख को बचा लेता है, रोकता है, तो वो आँख भी अलमहफूज रहती है जहन्नम की आग से। यह हदीस मुस्नद अहमद में, नसाई में मौजूद है और इस हदीस के शवाहिद मौजूद हैं जिससे हदीस सही है। और इसी तरह से हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़मनु ली सित्तन, मुझे 6 बातों की तुम ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उनमें से पहली चीज़ है कि जब बात करो अस्दुक़ु इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो तो अपनी ज़ुबान को सच्चाई और सच्चाई के साथ बात करना, झूठ नहीं बोलना। और इसी तरह से वादा करो तो नंबर 2, वादा करो तो वादा खिलाफ़ी ना करना, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करना ये मुनाफिकों की और शैतान काफिरों की आदत होती है। नंबर 3 यह है कि जब अमानत तुम्हारे ज़िम्मे की जाए तो अमानत में ख़ियानत ना करना। और नंबर 4 ये कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। और अपनी शर्मगाहों को, आजकल जो स्मार्ट मोबाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में बेहयाई का बाज़ार गर्म है, तो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें तो अल्लाह के नबी ने कहा, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नंबर 5, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारहुम, कि अपने मोमिनों से कहिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। नंबर 6 ये है कि कुफ़ु ऐदियकुम, अपने आँखों, अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरे मोमिन, उसमें सूरे नूर के अंदर, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, मोमिन मर्दों से कहिए कि अपने निगाहों की हिफाजत करें, निगाहें नीची रखें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो गोया निगाह ये मुक़द्दिमा है शर्मगाहों को आज़ाद करने का। और इसी तरह से मोमिनों को जैसे हुक्म दिया, वैसे मोमिन औरतों को भी अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया, कुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न, मोमिन औरतों से कहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें, इल्ला है कि जो मजबूरी में जो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। और अपने ऊपर चादरों को, ओढ़नी डालने का और एहतमाम करें, पर्दे का एहतमाम करें। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करें। एक और हदीस हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है अली, तुम्हारे लिए जन्नत का ख़जाना है और तुम्हारे लिए जन्नत में बेशुमार चीज़ें हैं, याद रखो। और एक निगाह के बाद दूसरी निगाह कभी दोबारा नहीं डालना, इसलिए कि पहली निगाह अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन दूसरी निगाह तुम्हारे लिए वो आखिरत में हिसाब देना होगा। दूसरी निगाह हमारे लिए माफ़ नहीं है। यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर आई है। जितना हो सकता है नौजवानों की जल्द से जल्द शादियां करना और उनके फ़िक्र करना। आजकल जैसा कि भाई पैरों पे खड़ा होना चाहिए, फ़लाँ चीज़, जैसे लोगों मसाइल की वजह से लोगों की शादियां नहीं होती हैं। और ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई और अफेयर्स आसान हो गया है, ताल्लुकात नाजायज़ बहुत आसान कर दिया लोगों मुआशरे में, और निकाह मुश्किल कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलितज़व्वज, ऐ नौजवानों, तुम में से जो आदमी अपने आप को जवानी रखता है, ताकत रखता है, तो उसको चाहिए कि वो शादी करे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इसलिए कि वो निगाहों को नीची रखने के लिए इधर उधर दौड़ाने से निगाह बच जाती है। और वह अहसनु लिलफ़रज, और वह शर्मगाह की हिफाजत के लिए बहुत बेहतरीन ज़रिया शादी है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम
फ़इन्नहु लहू विजाउन, जो आदमी शादी नहीं कर सकता तो उसको इलाज के तौर पर रोज़ा कसरत के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ा उसके लिए ढाल है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। और इसी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा, दुनिया सारी की सारी फ़ायदा उठाने की चीज़ है, लेकिन इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई है जिससे फ़ायदा इंसान को होता है तो नेक साले औरत है। साले औरत का किसी को मिलना गोया बड़ा खुश नसीब है इंसान, जिसकी घर जन्नत बन देती है, ज़िंदगी जन्नत वाली बना देती है। और हज़रत इस्माइल इब्न मोहम्मद इब्न साद इब्न अबी वक्कास अपने बाप से रिवायत करते हैं, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन सादत इब्न आदम की सादत अल्लाह ने 3 चीज़ों में रखी है। इसी तरह से 3 चीज़ें शकावत और बदबख्ती की चीज़ें हैं, और इंसान की सादत में सबसे पहली चीज़ है कि किसी इंसान को नेक सालेह बीवी मिल जाए, और दूसरा अच्छा आरामदा रहने के लिए घर मिल जाए, और तीसरा ये कि उसके लिए उसके पास आरामदा सवारी मौजूद हो। और इसी तरह से इंसान की बदबख्ती और शकावत और तंग दिली और मुसीबत का सबब बनते हैं किसी इंसान के पास नेक बीवी ना हो, बुरी औरत हो तो घर जहन्नम बना देती है। इसी तरह से किसी इंसान के पास बुरा रहने के लिए मकान सही ना हो और माहौल मुआशरा में गंदे मुकाम पर कोई आदमी रहता है जहाँ हर वक्त लोग बेदीनी बेईमानी गाली गलोच और बदकलामी और हमेशा गलत माहौल मुआशरे के अंदर ना रहे। और इसी तरह से तीसरा सवारी भी, इसी तरह से सवारी बुरी सवारी भी इंसान की बदबख्ती का सबब बनती है। और ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर आई है। और इब्न हिब्बान में ये भी है कि 4 चीज़ें सादत की अल्लाह के नबी ने बताई हैं। उनमें से नंबर 1 नेक औरत का होना, दूसरा कुशादा रिहाइश का मिल जाना, और चौथा अच्छा पड़ोसी नेक साले पड़ोसी का होना, और चौथा ये कि आदमी अपनी सवारी अच्छी उसको मिल जाए। और इसी तरह से 4 बदबख्ती की चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई, किसी का बुरा पड़ोसी का हो जाना, और बुरी औरत का ज़िंदगी के अंदर आ जाना, और बुरी सवारी का होना, और इसी तरह से तंग रिहाइश का होना। ये भी शकावत की चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि इब्न हिब्बान की हदीस है। दोस्तों, आज औरतों को चाहिए कि अपनी आपकी अखलाक और ज़िंदगी की इस्लाह करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस फरमाते हैं कि जो शख्स मन रज़क़हुल्लाहु इम्रातन सालिहतन, अगर किसी इंसान को नेक बीवी मिलती है तो गोया अल्लाह ताला उसका आधा ईमान मुकम्मल कर देता है, उसकी मदद फरमाता है। और फलियत्तक़िल्लाह फ़िश्शत्रिल बाक़ी, और बाकी आधा ईमान की फ़िक्र वो तक़वे के साथ करे तो उसके लिए ज़िंदगी की तमाम कामयाबी हासिल हो जाएगी। जैसा कि मुस्नद अहमद और ये हदीस तबरानी में और मुस्नद हाकिम में और बैहक़ी ने रिवायत किया है। और इसी तरह एक और रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब बंदा शादी करता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, और आधा ईमान अल्लाह ताला के साथ तक़वा परहेज़गारी के ज़रिए मुकम्मल हो जाता है, जैसा कि इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सलासतुन 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला मुजाहिद, और दूसरा वो इंसान जो किसी नौकर अपने मालिक से मुकातबत कर ले और उसकी मदद की जाए, और तीसरा वो इंसान है जो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए शादी की फ़िक्र करता है। लड़का हो या लड़की, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की मदद करें और उनकी शादियां जल्द से जल्द करा दें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मरवी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु अला इहदा खिसाल सलासिन, औरत की लड़की की शादी 3 बातों की वजह से की जाती है। एक तो ये तुनकहुल मरअतु अला मालिहा, औरत
मालदार है, मालदार घराने को देखकर शादी की जाती है, और दूसरा औरत की खूबसूरती और उसके जमाल और उसके अच्छाई को देखकर शादी की जाती है, और तीसरा ये कि औरत की दीनदारी को देखकर शादी की जाती है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया हमेशा अपने दीनदार औरत को तुम चुन लेना और औरत की अखलाक को देखना। वल खुलुकुल तरिबत यमीनुक, कहा कि तुम्हारे हाथ तर हो जाएं, यानी किसी चीज़ को जैसे ज़मीन में ढूंढते हैं वैसे ढूंढ ढूंढ कर दीनदार औरत को, जिसकी तरबियत अच्छी हो, जिसका ख़ानदान अच्छा हो, तो उसको देखकर शादी करना चाहिए। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, 4 बातों की वजह से लड़की की शादी देख कर की जाती है। एक तो उसका माल, और दूसरा ऊंचा ख़ानदान, और तीसरा उसकी खूबसूरती, और चौथा उसकी दीनदारी। लेकिन आप दीनदारी को पहले अव्वल मुकाम पर रखो और दीनदारी को तरजीह दो, अगरचे कि तुम्हारे हाथ ढूंढने में तुम्हें तकलीफ़ हो। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी असबतु इमरातन ज़ात हस्बिन व मनसबिन व मालिन, मैंने एक औरत को रिश्ता पाया है और वो औरत बड़े ख़ानदान वाली है, बड़े मालदार वाली है और बड़े ऊँचे ख़ानदान व मुकाम वाली है। इल्ला अन्नहा ला तलिदु अफ़ातज़व्वजुहा, लेकिन उसके अंदर ख़राबी ये है कि उसके अंदर बच्चे नहीं पैदा होते उस औरत से, तो क्या मैं उस औरत के साथ शादी करूं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी को मना फरमाया। और उसके बाद दूसरा आदमी आया और कहने लगा इसी तरह से जैसे उसने पहले वाले ने कहा, और उसके बाद तीसरा आया उसने भी ऐसे ही कहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, जो बच्चे ज़्यादा पैदा करना पसंद करती है और बच्चे पैदा करती है ऐसी औरतों से शादी करो। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि रोज़े क़ियामत मैं तुम्हारे कसरत औलाद पर मैं फ़ख्र करूँगा, अपनी उम्मत की कसरत पर। तो यह हदीस अबू दाऊद में, नसाई में हदीस सही हदीस है कि आदमी को चाहिए कि आजकल जैसे कि फ़िक्र बनी हुई है कि आदमी अपने बच्चों को कम करे, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चा 1 ही अच्छा दोनों के लिए, और इसी तरह से बच्चों की पालने परवरिश करने और उनके खिलाने पिलाने की फ़िक्र में नस्बंदी करा देते हैं। ये सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला जितनी औलाद देता है उतनी औलाद को खुशी के साथ में पैदा करने की फ़िक्र करना और उसके लिए कोशिश करना। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए, हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।